नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राम सर यूट्यूब चैनल में। और मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चूँकि आज लाइव नहीं आ पाया हूं तो ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्डेड रहेगा, लेकिन हम आज शाम को 6 बजे, जैसा कि मैं आपको पहले विदित करा चुका हूं, आज शाम को 6 बजे मैं लाइव आऊँगा। तो आप सभी के जो भी प्रश्न होंगे वो आप रख लीजिएगा, और शाम को जैसे ही मैं लाइव आता हूँ तो उस समय लाइव में आप कोशिश करिए कि जितना भी आपका डाउट हो सकता है आप उसको लिख के शाम को कॉपी पेस्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो शाम को क्लासेस में लाइव रखूँगा। आज बहुत सारी अपडेट है हमारे बीच में जिस पर हमें डिस्कस करना है, और ये बहुत ज़रूरी अपडेट है, इसलिए मैं आप सभी के बीच ये वीडियो लाया हूँ स्पेशली। दोस्तों, आज और कल 2 दिनों में एक अच्छी खबर हमारे बीच आई है। उसके अलावा एक ये भी खबर है जो आज ही आई हुई है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और ये दैनिक भास्कर भोपाल से प्रकाशित हुई है। इसीलिए आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है ये खबर। इसमें क्या कहा गया है तो देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती में इस बार हो रही है दोनों विभागों की संयुक्त काउंसलिंग, और कहा गया है कि ज़्यादा स्कूलों का विकल्प चुनें क्योंकि जो स्कूल मिलेगा उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो मैंने इसीलिए लिखा हुआ है कि ज़्यादा स्कूलों का आपको चयन करना है, क्योंकि आप उसमें बाकी समय में बदलाव नहीं कर सकते हैं। आगे इसमें देख सकते हैं कि एक बिंदु से पढ़ते हैं खबर को। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग के स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए सेकेंड राउंड की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें विभागों की उम्मीदवारों को स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा विकल्पों का चयन करने की सलाह दी जा रही है। दरअसल कार्य विभाग द्वारा, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा और शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त काउंसलिंग होने के कारण दोनों विभागों के स्कूलों के पद शामिल होंगे, जिसमें जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों के आगे TWD क्या लिखा रहेगा, TWD, और स्कूल शिक्षा विभाग के सामने यहाँ पर लिखा रहेगा SED लिखा रहेगा। ये सब बताया है एजुकेशन डिपार्टमेंट, ट्राइबल डिपार्टमेंट। इसके बाद लिखा हुआ है कि उम्मीदवार दोनों अथवा किसी एक विभाग के स्कूलों का चयन कर सकता है, लेकिन मेरिट के क्रम में उसे उस विभाग में या स्कूल में आवंटित किया जाएगा जिस विभाग द्वारा उसे नियुक्ति प्रदान की जाएगी। अब इसको ज़रा बारीकी से समझिए। अब आप लोग हो रहे हैं परेशान, मुझे काफ़ी कमेंट्स मिली हुई है, काफ़ी बच्चों ने मैसेज किए हैं व्हाट्सएप पे मुझे, ठीक है। अब काफ़ी लोगों का संशय ये बना हुआ है कि सर ये बताइए कि ये करना कब है और क्यों करना है। तो अभी जो आप लोगों की वेरिफिकेशन कराए जा रहे हैं, ये सिर्फ आपकी अभी प्रोफाइल बनाई जा रही है। तो आपको अभी ये ऑप्शन नहीं आएंगे। ये ऑप्शन कब आते हैं? ये ऑप्शन आएंगे कब? जब आप लोगों का जो है रोस्टर जारी हो जाएगा। रोस्टर जारी हो जाएगा, चाहे वो वर्ग 1 का हो, चाहे वो वर्ग 2 का हो, या चाहे वर्ग 3 का। तीनों विभागों की बात कर रहा हूँ मैं, तीनों डिपार्टमेंट की। तो रोस्टर जारी हो जाएगा, पोस्टों की संख्या क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप लोगों की जारी होगी मेरिट सूची और वेटिंग सूची। क्या बनेगी? मेरिट सूची बनेगी और वेटिंग सूची बनेगी। जब ये वेटिंग में और मेरिट में आपका नाम आता है, उसके बाद आपसे कराई जाएगी चॉइस फिलिंग। क्या कराई जाएगी? आपसे चॉइस फिलिंग कराई जाएगी कि किस जिले में आप, किस स्कूल में आप अपने आप को नियुक्ति लेना चाहते हैं, या किस स्कूलों में आप जो है विद्यालय में आप जाना चाहते हैं, या विद्यालयों का चयन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। उसी समय आपको ये ऑप्शन मिलेगा चॉइस फिलिंग करते समय, ठीक है। तो ये चीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा कि चॉइस फिलिंग कब होगी? जब आपका नाम या तो मेरिट में होगा या तो वेटिंग में होगा, ठीक है। आगे इन्होंने क्या कहा है इसका अच्छे से विश्लेषण करके मैं आपको बताता हूँ क्यों ज़रूरी है। इसीलिए आज दैनिक भास्कर में ये खबर दी गई है। आगे इसमें लिखा गया है कि उसी विभाग में नियुक्ति प्रदान की जाएगी, अतः विभाग का परिवर्तन नहीं होगा। 3 साल तक आप अपने विभाग में या स्कूलों का परिवर्तन नहीं करा सकते। उम्मीदवारों को काउंसलिंग पोर्टल पर ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलिंग करने को कहा गया है, ताकि मेरिट एवं जिला वार के जो खाली पद हैं उनके क्रम में विकल्प न मिलने पर विभाग द्वारा रिक्त पदों पर उनकी पोस्टिंग की जा सकेगी। यह नियम उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक साथ ही वर्ग 3 में भी लागू होगा, जब भी वर्ग 3 की काउंसलिंग की जाएगी। तो देखो, इसका अच्छे से समझने की बात यह है, सपोज करिए कि आपसे 110 नंबर आए हैं, आपने किसी भी एक जिले का चयन किया। समझ लीजिएगा आपने रीवा के किसी एक विद्यालय का चयन किया, रीवा के अंतर्गत उच्च माध्यमिक किसी भी विद्यालय का, आपने उसको भी भरा। आपने सतना के किसी एक विद्यालय का भी चॉइस फिलिंग में लिया है नाम, ये 2 विद्यालय हो गए। हो सकता है कि आपने पन्ना की भी किसी एक विद्यालय का उच्च माध्यमिक में चयन में भाग लिया हो। अब आप सपोज करिए कि आपके हैं 110 नंबर, तो हो सकता है कि रीवा में 112 नंबर या 113 नंबर वाले ने अप्लाई किया होगा आपके स्कूल के लिए।
तो आपके पहले इसको ज्वाइनिंग दी जाएगी, क्योंकि लिखा है मेरिट के क्रम में जो व्यक्ति ज़्यादा आगे होगा वो आपसे पहले इस स्कूल में भर जाएगा। हो सकता है कि सतना में आपसे 112 नंबर वाला होगा तो उसको स्कूल मिल जाएगा, फिर हो सकता है यहाँ 111 वाला हो। तो इसीलिए अब आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी? आपको पोस्टिंग मिलेगी उस ज़िले में जिस ज़िले में डीपीआई चाहेगा या ट्राइबल चाहेगा। फिर आप 3 साल तक वहाँ से चॉइस फिलिंग में या वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। इसीलिए कहा गया है कि 30 सितंबर से जो कोई काउंसलिंग चल रही है, ये जब आपकी मेरिट सूची आएगी और वेटिंग आएगी तब आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आपका काम हो गया। अब आपको बहुत अच्छी खबर के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी लोगों को तो जानकारी पर पता चल गई होगी। अब देखिए जो न्यूज़ आई है, अच्छी खबर है आगामी समय में भर्तियों को लेकर के, उस पर चर्चा करें। इससे पहले काफ़ी साथियों की ये लगी रिक्वायरमेंट थी, चूँकि 2018 के बाद भर्ती नहीं हुई है और अब विभाग ने भी अपनी कार्यों को शुरू कर दिया है। मैं वो न्यूज़ भी बताऊंगा आप सभी को, वर्ग 3 की पदों में वृद्धि की भी न्यूज़ बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण खबर है कि आगामी समय में मार्च या अप्रैल में आपकी भर्ती होगी, मार्च या अप्रैल में। तो इस भर्ती के लेकर के हमारी पूरी टीम ने अब नोट्स तैयार हो चुके हैं। वर्ग 1 के और वर्ग 2 के संपूर्ण विषय के नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको अच्छे तरीके से व्यवस्थित हैंड रिटन ना होकर कंप्लीट एनालिसिस 2018-19 के पेपरों का करने के बाद ये तैयार किए गए हैं। तो आप चाहें तो आप अपने घर इन नोट्स को बुला सकते हैं। सिर्फ आपको इन नंबरों पर व्हाट्सअप करना पड़ेगा। जैसे ही आप नंबर लिखेंगे, आपका नाम लिखेंगे और किस उसके चाहिए, तो आपको इस नंबर पर रिप्लाई आ जाएगा और सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो कोशिश करिएगा कि व्हाट्सअप करें और वहाँ से आपको सारे नोट्स बिल्कुल उचित कीमत पर अच्छी प्राइस में बेस्ट नोट्स मिल जाएंगे, जो आपकी सिलेक्शन के लिए आपको मदद करेंगे। ठीक है, चलिए अब ज़रा देखिएगा दोस्तों, कल की एक न्यूज़ आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये दैनिक भास्कर में भोपाल से ये भी खबर आई थी। अब ज़रा इसको देखिए, इसमें लिखा हुआ है दैनिक हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कि अब हर साल होगी शिक्षकों की भर्ती। ठीक है, तो अब आपको इससे समझ में आ गया होगा कि 2023 में जो चुनाव हैं, उस चुनाव से पहले एक बार दोबारा से वर्ग 1 में और वर्ग 2 में भर्तियों को दोहराया जाएगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि इस बार आपकी दोबारा से ये भर्ती आने के पूरे चांस रहेंगे। आगे इन्होंने इसमें क्या लिखा गया है ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। उच्च माध्यमिक और सिर्फ माध्यमिक, क्योंकि माध्यमिक उच्च माध्यमिक 2018 की भर्ती है, इसमें उन्होंने कहा है कि स्कूलों में उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के बाद स्थिति में सुधार तो आया है और साथ ही साथ कहा है कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी जारी की गई है। इस श्रेणी में 18,500 पदों पर भर्ती, ज़्यादा पदों पर भर्ती होगी। अब एक शब्द लिख दिया है इन्होंने ज़्यादा। अब समझिए इस चीज़ को कि यहाँ पर अभी जो भी आपकी 18,500 की संख्या है ना, इसको अभी डीपीआई ने क्लियर किया है और ना ही आपके ट्राइबल ने क्लियर कहा है। क्या होता है कि जब भी आपका रोस्टर आएगा, क्योंकि इन्होंने ऐसा लिखा है कि हम 18,500 पर भर्ती कर रहे हैं, अभी ना आपके शिक्षा विभाग ने पोस्टों की संख्या क्लियर की है और ना ही आपके जनजाति विभाग ने पोस्टों की संख्या क्लियर की है। तो हो सकता है कि जो हमारी मांग चल रही है, जिस तरीके से हमने भोपाल में आंदोलन किए, जिस तरीके से हमारा 9 अक्टूबर को हमारी जो रेल सत्याग्रह है, जो हमारे साथी पहुंच रहे हैं, उस माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार को ये अवगत हो चुका है कि जब हमने पिछले 2011 में 48,000 पदों पर भर्ती की थी, तो क्या हम इस साल आधे पदों पर भी नहीं कर सकते। उनको पता है, डाटा पता है कि 51,000 की जो मांग चल रही है वो सरकार को भी समझ में आ गया है कि 1,25,000 पोस्ट खाली हैं और क्वालिफाइड है 1,69,000। तो क्या हम आधे पदों पर भर्ती नहीं करा सकते हैं? तो हो सकता है कि जो रोस्टर आएगा वो इससे ज़्यादा पदों पर आ सकता है। डिपेंड करता है कि सरकार आपकी बात को सुनती है या नहीं सुनती है। हमारा जो प्रयास रहा है हर तरीके से, वो 51,000 का सफल हुआ है। अब देखना ये है कि सरकार इसको रोस्टर में जारी करती है नहीं करती है, क्योंकि 2013 की भर्ती में भी 48,000 थे और अब भी आपके 51,000 होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि क्वालिफाइड बच्चे इसमें ज़्यादा होंगे। तो ये उम्मीद है। साथ ही देखिए आपको जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, आपको पता होगा तो हमारे 2000 शिक्षक भर्ती की आगामी भर्तियों को लेकर के आपको पता होगा, तो मैंने ही आपके लिए बताया था। देखिए आपको ये न्यूज़ पता होगी, कुछ समय पहले की न्यूज़ है, ठीक है, जिसमें क्या कहा गया था शिक्षा विभाग के माध्यम से। देखो आप देख सकते हैं, ये 30/6/2022 का आदेश था, 30/6/2022 का आदेश था। इसमें आप क्या कह रहे हैं, देख सकते हैं कि विषय
विषय मान से उक्त माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक पद की शिक्षक पात्रता परीक्षा विषयवार आयोजित करने के संबंध में। ठीक है, तो ये आदेश कब आया था? ये 2000 अभी जून में का आदेश है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे। पूरे आदेश को मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। इन्होंने लिखा हुआ था, इसमें देख लीजिए आप लोग अच्छे से, कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत विषय मान से उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों के वर्ष 2018-19 की परीक्षा का आयोजन किया गया था। नवीन रिक्तियों की पूर्ति हेतु 2023 में ये पुनः परीक्षा आयोजित किए जाने पर विभागीय सहमति हुई है। मतलब अब आपकी तय हो चुकी थी, अभी भी तय है। अतः उच्च माध्यमिक शिक्षक के 16 विषय और माध्यमिक शिक्षक के 7 विषयों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने हेतु 2023 के कैलेंडर में जोड़कर विभाग को सूचित करें। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर अप्रैल लिखा होगा, मैं आपको बताता हूँ। 2023 के अप्रैल में ये परीक्षा आपकी आयोजित की जाएगी। ठीक है, 1 मिनट। देखो, अप्रैल 2023 में यह भर्ती आयोजित होगी। इसका पूरा 100% श्योरिटी है। कारण आप सभी को भी पता है कि रिक्त पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है और सरकार भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर भर्ती हो। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर करिए, और सरकार भी यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर, क्योंकि सरकार के पास चुनाव हैं। इसीलिए शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा है, क्या कहा है आप स्वयं देख लीजिए। ये डाटा देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, कितने विद्यार्थियों पर कितने स्कूल आ रहे हैं एक विद्यालय पे। आपको पता होगा शिक्षा की हकीकत क्या है मध्य प्रदेश में, तो 45 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक आ रहा है। जबकि नियम क्या कहते हैं? नियम ये कहते हैं कि 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना चाहिए। यहाँ तो विद्यालय के आंकड़े देख लीजिए। प्राइमरी शिक्षक की बात करें मध्य प्रदेश में, तो आप देख लीजिएगा कि स्कूल हैं 63,681, और उसमें कितने टीचर काम कर रहे हैं? टीचर कर रहे हैं 1,33,603। मतलब यदि 63 को आप 2 गुना कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि एक विद्यालय में सिर्फ 2 टीचर काम कर रहे हैं प्राइमरी शिक्षक में। एक विद्यालय में जहाँ पर 90 से 3, यदि प्राइमरी भी है तो 1 से 5वीं तक होगा, और यदि 30 बच्चे भी हैं तो समथिंग 9 5 15 150 बच्चों का नामांकन होगा। तो 150 बच्चों को सिर्फ 2 टीचर पढ़ा रहे हैं। ये है मध्य प्रदेश की स्थिति। अब आप कहते हो कि रिजल्ट क्यों नहीं आता? इसीलिए नहीं आता क्योंकि आज की स्थिति यही है। इसीलिए शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम बेहतर करने के लिए आपकी आगामी भर्ती करेंगे। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि यदि आप को अच्छे नंबर नहीं आए हैं वर्ग 3 में, वर्ग 2 में, वर्ग 1 में, तो अभी समय है अप्रैल तक का, क्योंकि दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन या दिसंबर में कैलेंडर में आपकी भर्ती आ जाएगी और आपके पास फिर समय नहीं रहेगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप अभी से तैयारी कर लीजिए, चाहे कैसी भी करें तैयारी। सुबह शाम मिलाकर आप 4 घंटे से 5 घंटे, या फिर नहीं निकल पाते तो 3 घंटे से 4 घंटे का समय निकालिए प्लीज़। क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में जब आपकी 2018 की भर्ती हुई थी उस समय बीएड और डीएड धारी कम थे। बीएड धारी उस समय कम थे और डीएड धारी कम थे। लेकिन अब आप देखोगे तो कम से कम वर्ग 2 में 10 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, जो कि 10,000 पदों पर भर्ती होगी, और वर्ग 2 में भी कम से कम 8 लाख नहीं तो 6 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे। तो समझ लीजिएगा कि 2019 में 18 में जब आपका 90 पे हो गया है, 80 में हो गया, 75 में हो गया है, अब नहीं होगा ऐसा। अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी और 100 से नीचे तो किसी का नहीं होगा। वो समय बदल गया है 2018-19 का। तो इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, समय आ चुका है आप सभी के लिए। और बाकी सभी आप लोग जितने भी साथी हैं अच्छे से बेहतर तरीके से तैयारी करिए आगामी समय की, और जो मैंने आपको बताया है चॉइस फिलिंग का, उसका भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।